मित्रों नमस्कार, सुप्रभात। आपका दिन मंगलमय हो। मैं आपका दोस्त अवनीश कुमार अपने YouTube चैनल न्यूज रिपोर्टिंग के मार्फत से रूबरू हो चुका हूँ। मित्रों, सुबह के 11 बज चुके हैं। मैं आज आपके समक्ष बीती कल के कुछ कई बड़े खबरों पर चर्चा करूँगा। साथ ही आज सुबह से लेकर अब तक कुछ बड़ी खबरों पर एक नज़र डालूंगा, जिसको आप बिग ब्रेकिंग के रूप में देख सकते हैं। एक बड़ी बुलेटिन है। मित्रों, चलिए कुछ बात करते हैं बड़ी खबरों पे। मित्रों, आइए आगे बढ़ते हैं पूरी खबरों पे। आज और कल क्या कुछ हुआ। मित्रों, आज सुबह एक पटना जिले के पालीगंज अनुमंडल क्षेत्र के रानी तालाब थाने क्षेत्र में एक बड़ी खबर आई। सुबह सुबह एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। एक फैमिली कार से छत्तीसगढ़ से वैशाली की ओर अपने घर लौट रहे थे। अचानक अनियंत्रित होकर कार सोन नहर में डूब गई। सरिया गांव के पास बताया जाता है। मित्रों, इस घटना में दुखद रूप से 3 लोगों की मौत हो गई, जिसमें सभी 3 महिलाएं थी। साथ में 2 अन्य बच्चे गंभीर रूप से जख्मी हैं, जिन्हें पटना के एम्स अस्पताल में भर्ती किया गया है। मित्रों, इस घटना की सूचना के बाद स्थानीय ग्राम जुटकर बचाव कार्य में जुट गए। साथ ही प्रशासन जुटी, जेसीबी को बुलाया गया और जेसीबी की मदद से कार को बाहर निकाला गया। मित्रों, ये जो सुबह पटना जिले के पालीगंज से बेहद बुरी खबर आई। इस घटना में मौत हो गई, जो वैशाली के बताए जाते हैं निर्मला देवी, नीतू सिंह, अस्तित्व कुमारी। उर्मिला देवी की उम्र 50 वर्ष है, नीतू कुमारी के लगभग 30 वर्ष है और 10 वर्षीय अस्तित्व कुमारी की हुई। मित्रों, 2 अन्य बच्चे जो हैं नंदन और दीदी, ये गंभीर रूप से जख्मी हैं। इन्हें बेहतर इलाज के लिए पटना एम्स अस्पताल में भर्ती किया गया। तो मित्रों, जैसा कि देखा आज सुबह ये बड़ी खबरें आई। अन्य दूसरी खबरों पर चर्चा करते हैं। मित्रों, दूसरी खबरों में से बीते कल एक चर्चा का विषय रहा केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान लोजपा के सुप्रीमो चिराग पासवान पे जान से मारने की धमकी दी गई। अपराधियों ने बम से उड़ाने का धमकी दिया। इस घटना के बाद पटना में हड़कंप मच गया। एक बड़े सेलिब्रिटी चिराग पासवान जैसे, जो कि लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और केंद्रीय मंत्री हैं, उन पे जान से मारने की धमकी पूरे बिहार के राजनीतिक हलकों में हड़कंप मचा दिया। आनंद फाने में पुलिस भी सक्रिय हो गई। पार्टी ने इस घटना के त्वरित रूप से साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई है। पुलिस इस मामले के गहरी जांच में जुटी हुई है। मित्रों, चलिए दूसरी खबरों पे जाते हैं। दूसरी खबर भी राजनीतिक गलियारों से जुड़ा हुआ है। मित्रों, महागठबंधन एवं इंडिया गठबंधन की आज एक बड़ी अहम बैठक होने वाली है, जो कि जैसी खबरें आई हुई है तेजस्वी यादव के आवास पे होगी। सभी सहयोगी दल इसमें बैठक में शामिल होंगे। साथ में आगामी चुनाव की रणनीतियाँ, सीटों के बंटवारे, कैसे क्या चुनाव लड़ना है, सभी चीज़ों पे एक बिंदु पे चर्चा की जाएगी। ये भी आज की महत्वपूर्ण खबर है। आज बैठक होगी। मित्रों, दूसरी खबर भी राजनीतिक गलियारों से जुड़ा हुआ है। मित्रों, महागठबंधन एवं इंडिया गठबंधन की आज एक बड़ी अहम बैठक होने वाली है, जो कि जैसी खबरें आई हुई है तेजस्वी यादव के आवास पे होगी। सभी सहयोगी दल इसमें बैठक में शामिल होंगे। साथ में आगामी चुनाव की रणनीतियाँ, सीटों के बंटवारे, कैसे क्या चुनाव लड़ना है, सभी चीज़ों पे एक बिंदु पे चर्चा की जाएगी। ये भी आज की महत्वपूर्ण खबर है। आज बैठक होगी। मित्रों, एक अन्य बड़ी खबर पे भी हम चर्चा का विषय रहा, उस पर नज़र डालते हैं। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव, जो कि हमेशा अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं, विवादों में बने रहते हैं। उनकी तरह तरह के बयानों से कुछ कंट्रोवर्सी पैदा होती है। बताया जाता है कि उनकी एक हाइब्रिड उच्च नस्ल की कुत्ता था, वो गुम हो गया
उन्होंने शिकायत किया। पुलिस आनंद फानंद में जांच में जुट गई। इसी बीच में उन्होंने पुलिस पर कड़ी तंज कसते हुए, कटाक्ष करते हुए लिखा कि पुलिस को बिहार पुलिस को भारत रत्न मिलनी चाहिए। तो मित्रों, पप्पू यादव का यह बयान बिहार पुलिस पर एक कटाक्ष के रूप में देखा जा रहा है। ये भी कल चर्चा का विषय रहा। मित्रों, अब खबर पे आगे बढ़ते हैं। भारत नेपाल सीमा पर, जो कि बिहार से जुड़ा हुआ है, वहाँ एसएसबी के जवानों द्वारा मुठभेड़ की घटनाएं आ रही है। बताया जाता है कि तस्कर सीमा पार कर बड़े पैमाने पर तस्करी के फिराक में थे। पुलिस को, सुरक्षा बल को इसकी सूचना मिली और काफ़ी मुठभेड़ हुआ, कई राउंड गोलियाँ चली और पुलिस ने बड़े पैमाने पे तस्करी के सामान भी बरामद किए, जिसमें मादक पदार्थ थे, मादक द्रव्य थे। ये भी एक बड़ी खबर रही मित्रों। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, बिहार विधानसभा का चुनाव कुछ ही दिनों में होने वाला है। सभी पार्टियां चुनावी वादे घोषणाएं करने में लगी हुई है। जैसा कि आप जानते हैं, बिहार में एनडीए की सरकार है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये सरकारें, डबल इंजन की सरकारें चल रही है। ये भी सरकार पीछे रहना नहीं चाहती, चुनावी वादों घोषणाओं एक के बाद एक करती जा रही है। पिछले दिनों जो वृद्धा पेंशन का 400 से 1100 किया था, ये भी एक चर्चा का विषय रहा। मित्रों, कल ऐसी खबरें आ रही है कि मुख्यमंत्री ने एक अहम घोषणा किया। उन्होंने घोषणा किया है कि 100 यूनिट उपभोक्ताओं को फ्री दिया जाएगा। 100 यूनिट तक किसी को बिल भुगतान करने की जरूरत नहीं है। ये अप्रवासी बिहार वासियों के लिए भी एक सौगात माना जा रहा है कि जो भी बाहर रहते हैं, घर लौटते हैं, तो ये बिजली का उपयोग करते हैं, तो उन्हें भी राहत प्रदान होगी। तो ये भी मित्रों देखा के बड़ी चर्चा का विषय रहा। और आने वाले विधानसभा में देखते जाइए आगे हो तो क्या क्या होता है। अभी नोटिफिकेशन बाकी, हो सकता है बिहार सरकार कई अन्य घोषणाएं करे। एनडीए की सरकार लोक निभावन वादे करते जा रही है, घोषणाएं करती जा रही है, क्योंकि आने वाला विधानसभा में उन्हें इसी मुद्दों पर जाना है। चलिए मित्रों, दूसरी खबरों पे आगे बढ़ते हैं। मित्रों, एक अन्य बड़ी खबर पे मैं चर्चा करने जा रहा हूं, जो कि बहुत बड़ी खबर है। मित्रों, जैसा कि आप जान रहे हैं, गोपाल खेमका की पिछले दिनों, जो कि बिहार के पटना के मशहूर कारोबारी रहे थे, उनकी हत्या अपराधियों ने कर दी थी। बिहार में कारोबारियों की हत्या करने का सिलसिला रुक नहीं रहा, एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही है। मित्रों, जैसा कि कल की एक घटनाएं आई है कि पटना के जाकिरपुर में एक कृष्णा मार्ट के मालिक, जो व्यवसायी थे, विक्रम झा को गोली मारकर अपराधियों ने हत्या कर दी। ये भी एक बड़ी है, ये भी चर्चा का केंद्र रहा। मित्रों, गोपाल खेमका वाली जो हत्याकांड है, उसकी अभी गुत्थी सुलझी नहीं है। पुलिस एक के बाद एक गुत्थी सुलझाने में जुटी है, लेकिन एक गोपाल खेमका हत्याकांड जो है अभी का उद्भेदन पूरी तरह से हुआ भी नहीं कि एक दूसरा व्यवसायी की हत्या होगी। तो मित्रों, ये बिहार की स्थिति दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। बिहार पुलिस की सारी कायावाद, कानून व्यवस्था, विधि व्यवस्था बनाए होते फेल होती दिखाई दे रही है। मित्रों, पता नहीं क्यों बिहार पे अपराधियों की बुरी नज़र लगी हुई है। बिहार के विभिन्न हिस्सों में विगत कई महीनों से आपराधिक घटनाओं में लूट, हत्या, डकैती हो, बड़े बड़े व्यवसायियों की हत्या हो, जैसी घटनाएं सामने आ रही है। साथ में आप देख लीजिए, चिराग पासवान को भी कम उड़ाने की धमकियाँ मिली। तो ये बिहार की जो तस्वीर है वो बिल्कुल अच्छी नहीं दिखाई देती। बिल्कुल इसमें बिहार सरकार को सख्ती से पेश आना चाहिए और इस पर अपराध नियंत्रण पे कड़े कदम तो बिहार पुलिस उठा रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में सकारात्मक परिणाम निकलेंगे। मित्रों, एक आज घटना फिर सामने आई है आरा से, जहाँ की एक युवक को आरा जिले के सिन्हा थाना क्षेत्र के गंगा नदी के किनारे डूबने से मौत हो गई। इस घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया।
युवक का 30 वर्ष की उम्र बताया जाता है और वो बिजली मिस्त्री का काम करता था। तो मित्रों, ये भी एक दुखद घटनाएं सामने आई आरा से। मित्रों, आज इतना ही। मैं अब आपसे विदा लेता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बुलेटिन पसंद आई होगी और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जितनी भी जो सुबह हो और रात की घटनाएं जो बीती रात की देर रात की होती है उसकी हम अपडेट देते जाऊँ। मित्रों, मैं इसी के आग्रह के साथ आपसे विदा होता हूँ कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मित्रों, आप बेल आइकन बटन को दबाएं ताकि मेरे समय पे खबरों की नोटिफिकेशन मिलता रहा। मित्रों, आप अपना प्रतिक्रिया देना ना भूलें। आपकी ये मेरी प्रयास कैसे लग रहा है। नमस्कार, अलविदा, आज इतना ही।